हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं 8.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 30 तक। 8.6 बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जीवनसंस पब्लिकेशन की बुक की, ठीक है, 12th क्लास की। तो उसमें आपको मैंने करवा दी अप टू 30th क्वेश्चन। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 31st क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स शुरू करते हैं 31st क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू 4/3a। 4/3 यानी कि 4a/3 कह सकते हैं, एक ही बात है। तो आपको राइट सर्कुलर कोन प्रूव करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम यानी कि कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है। पहली बात तो ये है। विच कैन बी इंस्क्राइब यानी कि जो उसको हमने इंस्क्राइब किया, डाला गया है किसके अंदर, स्फीयर के अंदर। इसका रेडियस ए है, एक स्फीयर है, उसके अंदर आपने एक कोन को डाला है, स्फीयर के अंदर कोन को डाला है, और उसकी रेडियस जो है स्फीयर की वो ए है, और आपको शो करना है उसका जो एल्टीट्यूड आएगा कोन का वो 4/3a आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ले लेते हैं OD इज इक्वल टू एक्स। देखिए कैसे, पहले आप एक स्फीयर है आपके पास, उसके अंदर एक कोन है, ये देख सकते हैं ये कोन है, और उसमें ये रेडियस ए है, तो ये भी ए है, OA OB OC तीनों ही ए होंगी। हमें नहीं पता OD कितना होगा, OD को हमने एक्स कंसीडर कर लिया है। OD अगर एक्स कंसीडर करते हैं तो देख सकते हैं ये बेस है वो रेडियस का काम करेगा, है ना, रेडियस ऑफ कोन का रेडियस बनेगा ये BD, है ना। तो BD की वैल्यू आ जाएगी √a² माइनस x²। ठीक है, तो V हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3πr²h। ठीक है, हमें कोन को ही तो दिखाना है ना मैक्सिमम, तो कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, तो 1/3πr²। r² करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो a² माइनस x² ही बचेगा। और जो हाइट है उस कोन की वो हो जाएगी a+x, यानी कि पूरी हाइट AD होगी ना, AD हाइट मानी जाएगी a+x। तो इसको हमने सोल्व कर दिया, तो ये ऐसा आ गया। डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन करने से कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इसका करने के बाद प्रोडक्ट रूल लगाया, सिंपली π/3 कॉन्स्टेंट बाहर रख दिया, u/v लगा दिया मैंने इसके ऊपर। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको 0 रख दिया। 0 रखने से आपके पास दो वैल्यू आई है, एक तो आया है x इज इक्वल टू -a और एक x आया है a/3। x इज इक्वल टू -a पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x जो है वो दैट इज लेंथ और दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो -a पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू a/3। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव किया तो ये वैल्यू दोनों ही नेगेटिव आएंगी, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अब x को अगर मैं a/3 रखूँ तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि माइनस पहले से ही बाहर जा चुका है। ठीक है, तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू जब होती है तो आप क्या बोलते हैं, v इज़ मैक्सिमम। मैक्सिमम है कब, जब x है आपका a/3। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है ये पूरी हाइट, है ना, AD क्या हो जाएगा a+x x की जगह a/3, तो a+a/3 क्या हो जाएगा 4a/3। ठीक है, तो इसी तरह से आपने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन नंबर 31st। 32nd क्वेश्चन है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम, बस फर्क सिर्फ ये है, यहाँ पर रेडियस a थी, यहाँ पर रेडियस r है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस a थी, यहाँ पे रेडियस r है। यहाँ पे हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना था, यहाँ पे हमें कर्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज़ करना है, यानी कि कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे कौन का, और उसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, ये आप अपने आप से कर भी सकते हैं वैसे तो देखा जाए तो। ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ करना कैसे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने 32nd क्वेश्चन, सेम वही फिगर है, यहाँ पे बस a की जगह r आ गया, बस इतना ही फ़र्क है, a की जगह कैपिटल R आ चुका है। ठीक है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया को a कंसिडर कर लिया, जो होता है आपका πr/l, πr की जगह फिर वही √r² माइनस, वहाँ पे a था, यहाँ पे r है, बस इतना ही फ़र्क है, इंटू l होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट के लिए आपको बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट करना होता है, पता है ना, और यहाँ पे आपका रूट हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व किया रूट के अंदर वाले पार्ट को, तो ये ऐसा आ जाएगा, लेकिन रूट साथ में था, है ना, तो मैंने स्क्वेयरिंग करके इसको एक नया फंक्शन मान लिया z, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसका स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा कि आपके देखिए दो रूट थे, है ना, दो रूट थे, तो आपको परेशान करेंगे दोनों रूट, बार बार आपको कैलकुलेशन को मुश्किल बना देंगे। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन ये है कि आप स्क्वेयरिंग कर दीजिए, उसका नया फंक्शन बना दीजिए। तो स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो सिंपल एक पोलिनोमियल टाइप से बन जाएगा। ठीक है, दो रूट थे ना, दोनों रूट हट के एक सिंपल पोलिनोमियल बन चुका है। अब इसका डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसका डिफरेंशिएशन को 0 रख दिया, तो x इज इक्वल टू -r और x इज इक्वल टू r/3, दो वैल्यू आई, फिर से वही नेगेटिव हो नहीं सकता, तो x हो जाएगा r/3।
और x इजिकल टू r/3 है, तो यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव जब करते हैं तो दोनों फिर से नेगेटिव आ गए हैं। यहाँ पे x की जगह r/3 रखेंगे तो भी नेगेटिव ही रहेगा। तो एरिया विल बी मैक्सिमम एट x इजिकल टू r/3। तो हमें एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड था r+x, तो r+x क्या हो जाएगा, r+r/3, और यानी कि 4r/3। तो बस इतना ही था आपका क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 है, एक स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर हैज़ टू बी डिग आउट। मतलब डिग आउट मतलब क्या होगा, एक टैंक बनाना, कुआं खोदना है, समझ लीजिए सिंपली भाषा में। तो एक कुआं खोदना है जिसकी कैपेसिटी जो है 250 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। और द कॉस्ट ऑफ लैंड, देखिए कोई भी आप कुआं खोदते हैं सबसे पहले आप ज़मीन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ज़मीन मान लीजिए, ज़मीन है, इतनी ज़मीन ले ली मैंने, तो ज़मीन क्या होता है, एरिया होता है। पहले हमें एरिया कुछ परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद जो उसको कुआं खुदवाना पड़ेगा, जो भी हम वो टैंक बनाना चाहते हैं जैसा भी, ठीक है। तो वैसा ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर टैंक मतलब क्यूबॉइड टाइप का टैंक बनाना है। तो कॉस्ट ऑफ द लैंड, पहले हमें ज़मीन खरीदनी है, तो रेट जो है उसका है 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट जो है ज़मीन की वो है 50 रुपीज़ है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद द डेप्थ एंड फॉर द होल टैंक इज़, यानी कि जो कॉस्ट है डेप्थ की, वो डिगिंग की, वो हमारी जो इंक्रीज हो जाती है डेप्थ के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे डेप्थ हमने जितना गहरा हम कुआं खुदवाएंगे या टैंक खुदवाएंगे उतना ही उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो टैंक की जो उसके लिए फंक्शन जो बना रखा है, उसके लिए मतलब रेट टोटल कितना कॉस्ट लगेगी उसको, वो लगेगी 400 इंटू डेप्थ स्क्वेयर, यानी कि जो भी उसकी डेप्थ है, जो भी उसकी गहराई है, उसका स्क्वेयर कर दीजिए, इंटू 400 से कर दीजिए, उतने पैसे वो लेगा खुदाई करवाने के, जेसीबी वाला, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ टैंक फॉर द लीस्ट कॉस्ट, यानी कि हमें इस तरह से डायमेंशंस बतानी है, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी होगी उसकी, ये बतानी है कि उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी कॉस्ट पड़ेगी, यानी कि ज़मीन को खरीदने से मिला के उसको कुआं खुदवाने तक या टैंक खुदवाने तक उसकी जो कॉस्ट है वो क्या रहे, मिनिमम रहे, यानी ठीक है। तो इनके कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। और हमें स्क्वायर टैंक गिवन है, मतलब नीचे बेस स्क्वायर है, यानी कि एक्स और वाई सेम है, ठीक है। नीचे मतलब बेस लेंथ और ब्रेड्थ सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं 33rd क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ द टैंक है 250 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि स्क्वायर बेस था, देख सकते हैं एक्स इंटू एक्स हो जाएगा आपका इसका बेस, और वाई हो जाएगी इसकी हाइट। तो आपने पहले एक्स स्क्वायर वाई वॉल्यूम हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई इजिकल 250, तो वाई इजिकल 250 अपॉन एक्स स्क्वायर। टोटल कॉस्ट हमने सी मान ली। अब जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे बनी, पहले तो हमने परचेजिंग की कॉस्ट लगेगी, है ना, परचेज करने के लिए। वो कैसे, देखिए हमने कितनी एरिया हमने परचेज किया, वाई थोड़ी परचेज किया, वाई तो परचेज में थोड़ी आता है। ऊंचाई आप कितनी भी रख सकते हैं, प्लॉट आप कितनी भी ऊंची आप बिल्डिंग बना लीजिए, वो ज़मीन की ये नहीं देखा जाता ज़मीन खरीदते हुए कि ऊंचाई कितनी आप बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है। ज़मीन की ऊंचाई के हिसाब से नहीं ली जाती, ज़मीन ली जाती है एरिया के हिसाब से, लेंथ और ब्रेड्थ के हिसाब से। और देखें तो जो आपका जो टैंक है वो स्क्वायर बेस का है, यानी कि बेस हमें जो लेना है, यानी कि जो ज़मीन हमें खरीदनी है वो स्क्वायर शेप में है, और स्क्वायर का एरिया होता है एक्स इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर। अब 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 50x स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। प्लस अब क्या था इसकी डिगिंग करने का, यानी कि खुदाई का रेट, खुदाई का रेट क्या था 400 इंटू डेप्थ स्क्वायर। डेप्थ का मतलब क्या था, वाई, वाई की ना डेप्थ, यहाँ पे गहराई जो है हमने टैंक खुदवाने की गहराई जो है वाई है, उसका स्क्वायर। तो वाई की जगह 250 अपॉन एक्स स्क्वायर था, उसका स्क्वायर कर दिया है। तो इसको सोल्व किया तो ये आपके पास सामने आ जाएगा जो भी है वैल्यू, ठीक है। ये कैलकुलेशन पार्ट है। डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको 0 रखेंगे तो एक्स पावर 6 इज इक्वल टू 10⁻6 हो जाएगा। तो यानी कि एक्स पावर 6 इज इक्वल टू 10⁻6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो एक्स हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो x अगर आपका 10 मीटर है तो आपका x तो आ चुका है, यही जो हमें पूछा गया था। तो x आ गया तो y भी आ जाएगा, जो हमें स्टार्टिंग वैल्यू में रख के। तो सेकंड डेरिवेटिव करके हमें चेक जरूर कर लेना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो हमने देखा ये पॉजिटिव आ रही है x की वैल्यू 10 रखने से, और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट फंक्शन जो है आपका वो मिनिमम होगा। मिनिमम होगा कब, जब x क्या होगा 10, ठीक है। और जब हमारा कॉस्ट मिनिमम होगी, और तो हमें डायमेंशंस भी बतानी थी। तो डायमेंशंस एक तो लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम रहेंगी 10 मीटर की। अब हाइट कितनी थी, हाइट के लिए आपका वैल्यू थी वाई, है ना, वाई हमने यूज़ किया था। और वाई क्या था 250 अपॉन एक्स स्क्वायर था ना। तो 250 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 100, 10 स्क्वायर 100 हो जाता है। तो 250 अपॉन 100 करेंगे तो 2.5 मीटर। तो यानी कि उसकी जो हाइट है वो 2.5 मीटर रखी गई है। तो ये है उसकी डायमेंशंस। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ए जेट ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व दिस, यानी कि एक दुश्मन की जो आर्मी है उसका एक जेट जो है हमारे ऊपर से निकल रहा है, और हम क्या करते हैं, हम उसको गिराना चाहते हैं, मार गिराना चाहते हैं फायर करके। तो फाइंड द, यानी कि पैराबोलिक शेप में वो घूम रहा है, ठीक है, पैराबोलिक शेप जैसे होती है उस तरह से घूम रहा है वो, ठीक है, उस रोटेशन में। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर ए सोल्जर प्लेस्ड एट द पॉइंट 37 कैन शूट डाउन द हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है, ये वैसे देखा जाए तो पहले आ चुका है ये क्वेश्चन पहले,
ठीक है, स्टार्टिंग में आया था, मैंने पहले कहा भी था उस टाइम पे कि मैं एक और क्वेश्चन ऐसा आएगा तो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको सिंपली इसके PDF फाइल से देख सकते हैं, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। 35th क्वेश्चन, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी यूनिट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज दिस। यानी कि जो हाइपोटेनस है उसकी लेंथ हमारा फंक्शन है, उसको क्या दिखाना है, मिनिमम है, वो दिखाना मिनिमम होगी और ये होगी इसकी मिनिमम लेंथ। यानी कि आंसर ये दे रखा है, आंसर ये निकालना चाहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हाइपोटेनस जो है वो आपका ए बी है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर दो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है ए, मतलब कि डिस्टेंस ए है और एक साइड से उसका डिस्टेंस बी है। आप कोई भी ले सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको बी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने इसको ए लिया है, ऊपर वाली लेंथ को। ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जो उस पॉइंट का डी पॉइंट का डिस्टेंस है वो इस एक्सिस से जो है वो ए है और इसके अलोंग जो है वो बी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ए और बी आप कोई भी ले सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं एंगल यहाँ पे। ठीक है, ये थीटा कंसीडर कर लेते हैं तो दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके नजर आ जाएंगे ये दोनों। ठीक है, अब हम इसमें क्या है, इस ट्रायंगल की बात करें, हमें ये साइड चाहिए क्योंकि हमें ए बी चाहिए, तो ए डी प्लस डी बी चाहिए। तो ए डी की वैल्यू जो है वो हाइपोटेनस है, देख सकते हैं ये क्या है, हाइपोटेनस है, और ये क्या है, बेस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, या हाइपोटेनस अपॉन बेस वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। तो मैंने लगाया हाइपोटेनस अपॉन बेस, ए डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट थीटा। यानी कि ए डी इज इक्वल टू, यानी कि ए डी अपॉन ए इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो ए डी हो जाएगा ए सीकेंट थीटा। ठीक है, सिमिलरली इस ट्रायंगल की बात करें तो ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस हमें निकालना चाहते हैं। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो डी बी इज इक्वल टू बी कोसिकेंट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास यहाँ पे ए डी भी आ चुका है और डी बी आ चुका है। तो आपका जो हाइपोटेनस जो हमें मिनिमम दिखाना है, मिनिमाइज करना है, वो हमारा आ चुका है दोनों वैल्यूज़ की। तो जेड जो है हमने ए बी को हमने जेड मान लिया है, कोई फंक्शन का नाम रख सकते हैं, नॉर्मली एक्स वाई जेड जैसे लेते हैं, तो जेड मान लिया है ए बी को, जो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस है। तो ए सीकेंट थीटा प्लस बी कोसिकेंट थीटा, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ए और बी तो कांस्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में तो कर ही नहीं सकते, तो थीटा ही बचता है। तो ए साइन थीटा अपॉन, यानी कि डिफरेंशिएशन करने साइन कॉस में चेंज कर दिया, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन करके इसको जीरो के इक्वल रखा जाता है। तो जीरो के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए क्यूब रूट है ना, बी अपॉन ए क्यूब रूट। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आपका ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव ये आने के बाद आप थीटा की जगह रखना है tan इनवर्स बी बाई ए 1/3। इनके देख सकते हैं साफ साफ नजर आ रहा है, सारा ही पॉजिटिव वैल्यू है ये सारा। ठीक है, सारा ही पॉजिटिव है, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो जेड जो होगा वो मिनिमम होगा फॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए 1/3। ठीक है, ये आपका यहाँ तक का पोर्शन हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस निकालनी है, यानी कि जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जेड का फॉर्मूला, जेड की वैल्यू थी ए सीकेंट थीटा प्लस बी कोसिकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए पिछले पेज पे हमने किया था tan थीटा आया था b बाई ए का क्यूब रूट, यानी कि b क्यूब रूट अपॉन ए क्यूब रूट, b पावर 1/3 अपॉन ए पावर 1/3, ये आया था tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इसको हम एक ट्रायंगल से कंसीडर देखिए समझते हैं। तो ये परपेंडिकुलर आपका b पावर 1/3 हो जाएगा और बेस हो जाएगा आपका a पावर 1/3। तो अब आपको हाइपोटेनस अगर निकालना हो तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर देते हैं और पूरे का रूट कर देते हैं, तो हाइपोटेनस आ जाता है। ठीक है, तो अब तीनों साइड आ चुकी है, किसके अकॉर्डिंग, tan थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी पिछले पेज पे, जिसको हमने निकाला था tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए क्यूब रूट, है ना, क्यूब रूट ऑफ बी बाई ए। ठीक है, तो अब हमें ए इसमें वैल्यू रख देनी है, ए इंटू सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस प्लस बी कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा था हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये रखने के बाद देखिए, अब a पावर 1 ऊपर है, 1/3 नीचे है, तो ऊपर 2/3 रह जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 1 पावर 1 है, यहाँ पे 1/3 है, तो ऊपर 2/3 रह जाएगी कट के। ठीक है, तो ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, रूट 2 a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3, ये दोनों में ही कॉमन आ रहा है। देखिए ये दोनों में से कॉमन निकाल लिए दोनों, ये बचेगा a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3। यहाँ पे पावर इसकी 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है, और 1 और हाफ दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2, यानी कि a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 एंड होल रेज़्ड टू द पावर 3/2, और यही था जो आपको शो करना था। तो स्टूडेंट्स, इस महाभारत का लास्ट अध्याय शुरू कर लेते हैं फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन जो है, जिसको आप कह सकते हैं, द सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ ए स्क्वायर एंड ए क्यूबॉइड विद साइड दिस एंड इज कांस्टेंट। यानी कि एक तो स्फीयर हमें गिवन, उसकी हमें रेडियस नहीं पता कितनी है, बट क्यूबॉइड जो है उसकी साइड्स गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, वो हमें ये पता है कि दोनों का सरफेस एरिया का जो सम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, शो दैट द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मिनिमम, यानी कि आपको इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करना है और मिनिमम शो करना है। कब,
होगा इफ़ x इज इक्वल टू 3 टाइम द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी कि x इज इक्वल टू 3r जब हो जाएगा, रेडियस मतलब r मान के चल रहा हूँ स्फीयर का, तो x जो है वो 3r के इक्वल होगा। लास्ट की वैल्यू है वो आपका अपने आप आ जाएगा, मैं पहले बता चुका हूँ कई बार, बस इसी चीज़ को लेके चलना है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से 36 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक हमने स्फीयर ले लिया है जिसका रेडियस r है, और एक क्यूबॉइड ले लिया जिसकी साइड्स हमें पता थी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। अब हमें सरफेस एरिया जो था उनका सम गिवन था हमें, ठीक है। तो एरिया का सम हमें मेंशन है, गिवन है, तो हमें यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे देखिए ज़रा ध्यान से। सरफेस एरिया का सम s से कंसिडर कर लिया, इज इक्वल टू इसका जो एरिया होता है स्फीयर का होता है 4πr² प्लस इसका क्यूबॉइड का जो एरिया होता है वो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HN, ठीक है। 9/10 में आता है वैसे ही, तो वही लगाया मैंने यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 4πr² प्लस 6x², इसको जो सोल्व करते हो 6x² आएगा, ठीक है। तो इसको आप उठा के 4πr² को उधर ले जाइए, तो s माइनस 4πr² अपॉन 6 भी ले आए हैं, तो इज इक्वल टू x² रह जाएगा, और x हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट इन सब का। अब हमारे पास v है हमारा टोटल वॉल्यूम। अब v हमारा टोटल वॉल्यूम है कैसे, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ प्लस इसका वॉल्यूम होता है LBH, तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, LBH जो भी हमें मेंशन था 2x³/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की जगह पे ये वैल्यू रख देनी है जो भी वैल्यू थी, x की जगह यहाँ ऊपर में पावर क्या है क्यूब, इसका क्यूब भी कर देना है, ठीक है। पावर मतलब 1/2 की जगह 3/2 हो जाएगी। तो वॉल्यूम जो है वो आपका हो जाएगा 4/3πr³ प्लस 2/3, और इसका पावर क्यूब करेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ, पावर 3/2 हो जाएगी। जब √6 में पावर 3 करेंगे तो 6√6 भी कह सकते हैं, यानी कि dv/dr करते हैं तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन जो है उसको सिंप्लीफाई कर दे, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिएगा। कैलकुलेशन पार्ट है उसको आपको रखना है 0 रखने के बाद आपकी जो वैल्यू आती है देखिए कैसे आती है, ये हो जाएगा आपका 4πr² माइनस 4πr इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो यानी 4πr² इज इक्वल टू दिस, 4πr से 4πr कैंसिल, यहाँ से सिर्फ r बचेगा, इज इक्वल टू s माइनस 4πr² के पावर रूट अपॉन 3√6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आता है 3√6 इज इक्वल टू s माइनस 4πr² पावर स्क्वायर रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो 54r² इज इक्वल टू s माइनस 4πr², इसको नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है। अब हमें करना है d² v/dr², मतलब सेकंड डेरिवेटिव कर दिया। सेकंड डेरिवेटिव जो आप देख सकते हैं सारा ही पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव कुछ भी नहीं बचा, जो नेगेटिव था वो कैंसिल आउट हो गया अपने आप, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव है तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, चाहे r चाहे कुछ भी हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो वॉल्यूम विल बी मिनिमम, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसा होगा, मिनिमम होगा। और यहाँ पे x² की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो आपने पीछे निकाल लिया था। x² क्या था, s माइनस 4πr² अपॉन 6, ठीक है, x का स्क्वायर ये बन जाएगा, और s माइनस 4πr² अपॉन 6 था ना पीछे हमने जो स्टार्टिंग में लिया था x² की वैल्यू, तो s माइनस 4πr² की जगह फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए 54r² लिख सकते हैं, तो 54r² अपॉन 6, x² इज इक्वल टू 9r², तो x इज इक्वल टू 3r, तो x जो है दैट इज यानी कि x जो है साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 3 टाइम द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब हमें यही शो करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।